उसका रिएक्शन हो 100-150 रुपया 200 रुपया कुंटल टाइट हुआ। टाइट हो गया पूरे मतलब यूपी, चाहे वो फिर आगरा हो, चाहे फरुखाबाद हो, चाहे वो कन्नौज। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, बहुत सारे सवाल जवाब इस समय किसानों के उठ रहे हैं आलू के भविष्य पे, आलू के भाव पर और आलू से जुड़ी हर जानकारी। किसानों के मन में अलग अलग विचार बन रहे हैं। और आज अगर देखा जाए तो आज हमारे साथ कन्नौज जिले के सबसे अनुभवी व्यापारी प्रदीप ठाकुर जी मौजूद हैं। बहुत बड़ा अनुभव है इनका। और आज हम सर से जानेंगे, जानकारी लेंगे कि जहां तक अलग अलग विचार हैं सभी के, अलग अलग तरीके की सोच है, दरअसल बात क्या है कि आखिर में सच्चाई क्या है, क्योंकि सर का बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज से कनेक्शन है। और बात जो हकीकत निकल के आएगी, क्या बात है कि कितने भैया सभी लोग बोलते हैं कि कोल्ड स्टोरेज यहाँ तक खुले हैं, कोई कह रहा है कोल्ड स्टोरेज भरेंगे नहीं। तो सारी बातों का जवाब जो है आज कुछ हम जानकारी करेंगे, आज सर से बातचीत करेंगे कि आखिर में दरअसल पूरे धरातल स्थिति पे देखा जाए तो स्थिति क्या आलू की चल रही है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। और अब सर बताना चाहेंगे कि आलू की पोजीशन इस समय अपने जिले में क्या चल रही है। भैया जी, सबसे पहले आपको, आपके चैनल के दर्शकों को सभी का धन्यवाद, वंदना अभिनंदन। धन्यवाद। देखिए, अभी स्थित तो टाइम लगेगा अपने यहाँ थोड़ा, और अभी शिवसोना की खुदाई जवानी पे है। अभी शायद हमारे ख्याल में आधा आधा भी खुदाई शिवसोना नहीं निपट पाया है। जी। और मार्केट में एक रूमर तो पहले से है कि कम है, थोड़ा बहुत कम भी है, ऐसा नहीं कि कम नहीं, खाली दूसरी बात सबसे बड़ा जो अपने यहाँ कैपेसिटी बढ़ गई है, जी। तो वो तो पहले से कम था। उसके अलावा थोड़ा बहुत 10-15% थोड़ा बहुत नुकसान है, जैसे अटरी कटरी बालू तमाम ऊपर नीचे। अब इधर क्या हुआ, जब एक माहौल बना तब किसान ने बेचता मन कर दिया। जी। अगर ये लोडिंग जिस हिसाब से फरकाबाद छबरा में आलू पहुंच रहा है, अगर अपने यहाँ से भी उतनी लोडिंग हो जाती, बाहर जैसे ऐसा नहीं, डिमांड है, मंडियों में भी डिमांड है। और बाहर हमेशा जो यहाँ से ले जाए लोग रखते हैं, चाहे गाजीपुर हो बिहार हो, बहुत से ऐसे मिल हैं जो कम से कम यहाँ से आधा या 33% आलू उनका क्षेत्र से भरता है, 33% वो बाराबंकी या आदर से भरते हैं, और 33% लगभग कन्नौज फरुखाबाद से उनका आलू जाकर भरता है। जी। ले, अच्छा। जी जी, बताएं। लेकिन वो उनकी खपत अब ना तो पूरी हो पा रही, क्योंकि रोज रेट बढ़ रहे। आदमी सोचा कि अभी 600 हुआ या 700 हुआ, और बीच में पानी गिरा, तब ये दो एक दिन थोड़ा सुस्ती आई थी मार्केट, तो ये लगा कि अब मद्दा हो जाएगा, तो हर व्यापारी ठहर गया। जी। और जब वो ठहरा तो उसमें और मद्दा आया, और उसके बाद जब पानी गिर गया, पानी गिरने का रिएक्शन उल्टा हुआ कि जो बरामदा स्टोरों के थोड़े फुल थे, कहीं कुछ था, वो धीरे धीरे जाम भी खत्म हो गई, और दूसरी स्थिति साफ हो गई। उनने 10,000 गिर रहा, 15,000, वो आमदनी भी कम हो गई। क्योंकि उसमें ये हुआ कि जिसके खेत गेले थे उसकी खुदाई लेट हुई, जी। और जिसके हल्के वाले तो खुदे, तो वही आलू चाहे मार्केट पहुंचा चाहे मिल पहुंचा, बिल्कुल। वो बाजार बढ़ते। अब जब एक चीज की रूमर बनी, इधर बंगाल की कुछ, माइनस। बंगाल में कुछ जिला में कम है, हम जानते जी। हैं, जैसे बर्धमान जो गया रिपोर्टर वही की दिया, जी। अदर की रिपोर्ट नहीं आई। जो जी। कम वाले क्षेत्र के आई है, जी। उसका रिएक्शन हो 100-150 रुपया 200 रुपया कुंटल टाइट हुआ। टाइट हो गया पूरे मतलब यूपी, चाहे वो फिर आगरा हो, चाहे फरुखाबाद हो, चाहे वो कन्नौज हो, एनीबडी, अपने बाराबंकी हो। अब हर जगह माल की भी शॉर्टेज, क्योंकि टायर पे आलू, बाराबंकी इतिहास में पहली बार स्टोर खाली रहेंगे। जी। सन 2020, 98, 14 हो चाहे 20 हो, बाराबंकी जिले में। बाराबंकी सरप्लस रहा, कभी स्टोर खाली नहीं रहे। जी। ये 2024 एक रिकॉर्ड हमारे हिसाब से अगर होगा, वहाँ अगर 80 या 70 या 65 या जो भी हुआ, जो खाली रहेंगे, ये इतिहास हमारे हिसाब से हमारी लाइफ का इतिहास बनेगा, बाराबंकी की स्टोर खाली रहे। जी। अच्छा, लगभग जो है अगर अपने लाइफ की, आपका भी करियर करीबन 20 साल से ऊपर है हाँ हम इस चीज में। हाँ, हम 98 से व्यापार कर रहे हैं, जी। और आज 26 साल। 26 साल का। तो 26 साल से अगर देखा जाए सर, तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो है माइनस पैदावार मतलब वहां भी है। हाँ, तो पैदावार तो हर जगह थोड़ी बहुत है सर। जो मौसम 1.5 महीना धूप नहीं निकली, पौधा धूप से भोजन बनाता है, तो आलू का थोड़ा साइज छोटा ना, थोड़े में बहुत हो जाता है। जी। वो 10-15% कमी। दूसरी बात, जब इधर ज्यादा महंगाई अपनी तरफ हो गई, तो बाराबंकी तब मद्दा था, एकदम 9 से 10 हुआ, 10 से 11 हुआ, 11 साढ़े 11, फिर 12,
आज बताते वहां 16 हो गया। अब क्या हकीकत है, आज हम बात नहीं की है। जी तो स्पीड वहां भी अब बन गई, लेकिन तब उस बीच में वहां से लोडिंग बहुत, जो कन्नौज की लोडिंग इधर बीच में आलू नहीं मिला, किसानों ने बेचना बंद कर दिया, महंगाई हुई, तो पूरा लोड बाराबंकी पे पहुंच गया। जी और किसान जिस भाव वहां बोलता रहा उसका बिकता रहा, तो बाजार वहां भी बढ़ी, लेकिन वहां टायर पे आलू बहुत चला गया। जी। अच्छा सर, अब एक बात कर लेते हैं। कन्नौज जिले में बराबर लगातार अभी तक काफी दिनों से लगातार एक ही बात चली आ रही है। किसान सभी जहां जिसके मुंह पे होगा जबान पे एक ही बात है, भैया कोल्ड नहीं भरेंगे, भैया कोल्ड नहीं भरेंगे। अगर हम देखा जाए सर, 3 दिन से लगातार सर्वे कर रहे हैं, हमें हर दिन जो है तीनों दिन हम 3 कोल्ड स्टोरेज दिखा चुके हैं। एक एसके कोल्ड हो गया, एक अन्नपूर्णा कोल्ड हो गया, एक अपना कन्हैया कोल्ड हो गया, एक गिरिराज कोल्ड हो गया। तो ये सर कोल्ड स्टोरेज जो भर गए हैं, इससे सर क्या मतलब सामने निकल के आ रहा है? देखो, ये 15-20 कोल्ड हमेशा भरते हैं, और कम हुआ तब भी भर गए, और ये फिर भी भर जाएंगे। 20 कोल्ड का लगभग कन्नौज में जरूर भर जाएंगे यार। जी और खासकर ये मेन तिरवा रोड से लेके यहाँ जलालपुर तक, ये कन्हैया जैसे है यहाँ पर, ये 2-3-4-5 किलोमीटर, मतलब ये आत्मा है आलू के यहाँ पर। जी और लोग व्यवहार बढ़िया जिनके भर रहे हैं, तो वो तो हमेशा भरते हैं, भर जाएंगे। जी। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो एवरेज अगर पूरे कन्नौज जिले का निकालें तो एवरेज क्या निकल के आ रहा है इस समय, अगर बात करें पूरे कन्नौज जिले के कोल्ड स्टोरेज का? उसके लिए भी हफ्ता 10 दिन इंतजार करो। समय लगेगा। हाँ। अच्छा सर, नए कोल्ड स्टोरेज जितने बने हैं, हमें लगता है जैसे जहां तक हमने सर्वे किया है 50% जो है उसमें आलू आ गया है लगभग। एक ही कोल्ड स्टोरेज ऐसा है, एसएस कोल्ड स्टोरेज, जो सैनी कोल्ड स्टोर का वो बनाया है ना नया, तो उस कोल्ड स्टोरेज में अभी आलू थोड़ा कम आया है, 30-40 हजार पैकेट ही। बाकी सर कोल्ड स्टोरेज जहां तक अभी हम गए वहां हर जगह में 50% के लगभग प्लस मिला है हर जगह। तो सर उससे अभी आलू जितना बाकी बचा है शेष, उससे क्या लग रहा है कि कहाँ तक मतलब उनका आंकड़ा पहुंच जाएगा? नहीं नहीं, वो आदमी बढ़िया है सामेदी जी हमारे, जी और सरमन सामेदी भैया का भरेगा आलू, उनका भी थोड़ा बहुत भले खाली रहा है, जी जी। क्योंकि वहाँ खुदाई ही नहीं बेटा, हम खुदाई अब शुरू अब हुई। शुरू हुई है वही हम। तो जब शुरू हुई तो भैया मिल कहाँ से एंड हो जाए, जब जी जहाँ पर स्टोर मौजूद है वहाँ खुदाई का अब लग लगा है। इधर खुशी कोल्ड अगर 4-6-10 दिन में दम बंद होता है, एसके बंद ही हो गया, तो सरप्लस उनको फायदा मिलेगा उधर तुरंत। जी। वो अच्छा बढ़िया आदमी है, बढ़िया का उन्हें फायदा मिलेगा, उनका स्टोर में 60-70-80% जरूर जाएगा, आप जी देख लेना। जी। अच्छा सर, एक अफवाह और चल रही है पूरे कन्नौज जिले में, वो कहीं ना कहीं किसानों के मन में बहुत माइनस मार्किंग मार रहा है इस समय। अगर देखा जाए निगेटिविटी फैला रहा है एकदम। देखा जाए कि कन्नौज जिले में मान लो कि किसी भी तरीके से 2-3 कोल्ड स्टोरेज बंद हो गए हैं, तो सर वो अलग अलग तरीके से किसान अपने अपने अलग अलग तरीके से सोच रहा है कि भैया आलू आलू नहीं है इस वजह से बंद हो गया। तो सर उस पर कुछ सच्चाई निकल के आ रही है कि आपसी उनका, जैसे शिमला कोल्ड हो गया तो उनका हमें लगता है कि भाई भाई का कुछ गड़बड़ हुई इस वजह से बंद हुआ। देखो, जहाँ कुछ ना कुछ कारण होते हैं, तभी फैक्ट्रियां बंद होती है। जी और तो उनका अपना घरेलू मैटर इसी कारण करे बंद हुआ, उसमें भी कुछ उनका अपना होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ लम्बतदार आदमी दिखैया सुने या नहीं, तब का इधर ये खत्म ही गए हैं, का नाम तुम्हारे कैलाश बाबू, जी जी गणेश कोल्हानर। जी तो वहाँ कुछ समस्या उनकी रिफाइनरी वगैरह की कानपुर आई है, तो इस वजह से इधर उद्घाटन भी हुआ, 2-4-5 हजार कट्टा 2-4 दिन में उतर भी गया था, जी। बंद हो गया। तो अपनी अपनी समस्याएं हैं। सर आज अभी बिल्कुल जस्ट हम छिबरामऊ मंडी से निकल के आ रहे हैं, तो आज के वहाँ जो किसान थे, एक दो व्यापारी भी थे, उन्होंने भी एक बात बोली कि होली के करीबन जो है आलू के भाव में कुछ और उछाल आएगा। तो क्या सर इस पे सत्यता है? अब देखिए, एक रूमर बन गया है, अब आलू अगर मार्केट में चाहिए उतना नहीं मिलेगा, नहीं बिकेगा, तो महंगाई भी आ सकती है। उसके लिए ऐसी कोई हम नहीं कहेंगे कि नहीं मद्दा हो जाएगा या महंगा, क्योंकि ये किसी के बस में नहीं, मद्दा महंगा है, दिमागी तेजा मद्दा आलू चलता है, और क्या होगा ये ऊपर वाला सर जाने। 2024 कुल मिला के किसानों के लिए, आलू किसानों के लिए उज्जवल है। हाँ है, अब बंगाल की स्थिति पहले साफ हो, पूरे मार्च के बाद ही साफ हो पाएगी, जी बस उसी पे सब कुछ सर, है। आज का आपने किसानों को रेट और बता दें, आज का जो आलू का रेट है। अब हम रेट, आप तो देखिए रेट, आप बताओ रेट, हमसे ना पूछो, जो वहाँ मंडी का है, हाँ, बाजारे तो ठाई ठाई है भैया। बिल्कुल। हाँ। चलिए, तो किसान भाइयों बहुत ही अनुभवी व्यापारी, आड़ती, इनको देखा जाए एक तरीके से इनका आलू के लाइन में, फील्ड में बहुत लंबा करियर रहा। और देखा जाए तो पूरे कन्नौज जिले के बहुत सारे किसान इनको फॉलो करते हैं। और आज के दिन अगर बात निकल के आई, ये बिल्कुल बात हकीकत है, मार्च का पूरा लास्ट निकलने के बाद में आलू की जो बिल्कुल ओरिजिनल जो धरातल स्थिति पे सिचुएशन है, उस चीज की बात निकल के आएगी। क्या आंकड़े रहेंगे, क्या भाव रहेगा, क्या भविष्य रहेगा, तो वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। फिलहाल में इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिली, आपको भी अगर उस पर कुछ टिप्पणी करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।